दोस्तों ये है गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार एसी और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसका पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वॉट मीटर लगाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो एसी है यह सिर्फ 12 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो गाइज ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यह जो एसी है फिलहाल ये कूल मोड में चल रहा है। तो यहाँ पे इस एसी का जो कंप्रेसर है ये बंद हो चुका है और सिर्फ यहाँ पे ये जो फैन चल रहा है इसका पावर कंजम्पशन यहाँ पे आ रहा है जो कि 10-12 वॉट इस पावर मीटर के ऊपर रीडिंग हमें देखने को मिली है। आइए इसका जो टेम्परेचर है जो अभी 26 पे चल रहा है इसको थोड़ा कम करते हैं और फिर देखते हैं कि पावर मीटर के ऊपर इसका हमें क्या रिफ्लेक्शन मिलता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि तुरंत इसका जो कंप्रेसर है वो एक रैंप लेके स्टार्ट हो गया है और इसका जो पावर कंजम्पशन है धीरे धीरे 300, 350, 400 या 500 वॉट तक जो है ये जाने वाला है। तो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी का भी कंप्रेसर बंद हो सकता है, और आपके इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अगर बार बार बंद हो रहा है तो क्या आपके एसी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहले ये जानते हैं कि इस इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद हुआ कैसे। दोस्तों इस एसी को हम 26 डिग्री के ऊपर चला रहे थे और जैसे ही इसने हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, मतलब 25-26 डिग्री का रीडिंग हमारे इस डिजिटल क्लैंप मीटर के ऊपर आ गया, तो इसने अपने कंप्रेसर को बंद करना ठीक समझा। आप देख सकते हैं कि क्लैंप मीटर के ऊपर 25 का रीडिंग है और एसी यहाँ पे 26 डिग्री के ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन हम सब लोगों ने ये सुना है कि जो इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर तो स्लो होता है लेकिन कभी बंद नहीं होता। दोस्तों इस चीज़ का राज जो है इन दोनों आंकड़ों में है। यहाँ पे देखिए रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और एसी को हमने टारगेट दिया है 26 डिग्री का। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दोस्तों आज के इस लाइव टेस्टिंग में हमने देखा कि आपके इन्वर्टर एसी का आउटडोर जिसके अंदर उसका कंप्रेसर और कंडेंसर फैन लगा हुआ है वो कुछ सिचुएशंस के अंदर बंद हो सकता है, शटडाउन हो सकता है। अब इस तरह से आपके इन्वर्टर एसी का आउटडोर बंद हो जाना सही बात है या गलत, ये डिपेंड होता है दो सिनेरियोस के ऊपर। आइए डिटेल में एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपके इन्वर्टर एसी का आउटडोर बंद होना सही है या कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ आपके एसी में हो चुकी है। दोस्तों जो पहला सिनेरियो है वो इस तरह से है कि आपका एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहा है। आपको जिस तरह से कमरा ठंडा होके मिलना चाहिए उस तरह से ठंडा नहीं कर पा रहा है। इस केस के अंदर जो प्रॉब्लम होता है आउटडोर को बंद होने का उसे हम कहते हैं कंप्रेसर ट्रिपिंग। मतलब किसी न किसी कारण की वजह से आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, बंद हो रहा है। अब इसका क्या कारण हो सकता है, कंप्रेसर क्यों ट्रिप होता है? तो दोस्तों इसके कुछ सिंपल कारण जो है पॉइंट वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ सर्विस। अगर आपके एसी के यहाँ पे जो फिल्टर लगे हैं वह गंदे हो चुके हैं, धूल से भर चुके हैं, तो आपका एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अंदर जो कॉइल लगी होती है इसे कहते हैं इवेपोरेटर कॉइल। कई बार ये जो कॉइल होती है ये चोक हो जाती है, इसमें से हीट एक्सचेंज अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। एक इसी तरह की कॉइल आपके एसी के आउटडोर में लगी रहती है जिसे हम लोग कंडेंसर कॉइल कहते हैं। इसी कॉइल की मदद से आपका जो एसी है वो आपके रूम के गर्मी को बाहर एग्जॉस्ट करता है, बाहर वेंट करता है। वह कॉइल अगर धूल मिट्टी से जाम हो चुकी है, पैक हो चुकी है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और आपके एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग आपको आपके रूम में नहीं मिल पाएगी। दूसरा रीजन हो सकता है आपके एसी का इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। 90% ऑफ इंस्टॉलेशन जो मैं देखता हूँ इंडिया में बहुत ही बुरी तरह से किए होते हैं। कई बार एसी को बिना वैक्यूम किए ही लगा दिया जाता है। अगर एसी में वैक्यूम नहीं किया तो उसके अंदर जो बाहर के गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी मॉइस्चर, नाइट्रोजन और ये सारे गैसेस सर्कुलेट होते हैं। जब भी ये गैसेस जाके आपके एसी के कैपिलरी या उसके एक्सपेंशन वॉल में जाके फंसेंगे तो आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड अचानक बढ़ जाएगा और आपका जो कंप्रेसर है ये ट्रिप होने लगेगा। इसी से पुअर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक और पॉइंट है, दैट इज इंस्टॉलेशन लोकेशन। कई बार हमारा जो एसी होता है वो डायरेक्ट छत पे लगा होता है या डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर लगा होता है। दोस्तों जब भी एसी का कंप्रेसर काम करता है तब ये खुद काफी ज्यादा गर्मी जो है वो उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी आके अगर इसके ऊपर अटैक करे तो एसी के कंप्रेसर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और आजकल के जो एसी है दोस्तों इनमें सेंसर आ गए हैं, ये एसी काफी स्मार्ट हो गए हैं। इस सेंसर को अगर पता चल जाता है कि आपके एसी का जो आउटडोर है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, ओवर हीटिंग की सिचुएशन आ गई है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्रेसर को बंद कर देता है, ट्रिप कर देता है। तीसरा कारण होता है इम्प्रॉपर वोल्टेज। कई बार हमारा जो बिजली का सप्लाई है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते रहता है। अब हमारा जो एसी है ये एक सीमित वोल्टेज के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है।
फॉर एग्जाम्पल 170 वोल्ट से लेकर 280 या 290 वोल्ट तक जो हमारा एसी है ये फॉर ऑन एन एवरेज काम करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन इस रेंज से बाहर जाती है तो क्या होता है कि हमारे एसी का कंप्रेसर जो है उसको कई बार शट डाउन हो जाना पड़ता है। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा इंडोर मतलब इसका फैन या इसका ब्लोअर चलते रहता है लेकिन ठंडी हवा आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो वोल्टेज रेंज है वो उस कंप्रेसर के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। मैं अपने एसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कई अलग अलग ब्रांड्स और मॉडल्स के स्टेबलाइजर खुद इस्तेमाल करता हूं। इन स्टेबलाइजर के रिव्यू और इनको खरीदने के अफिलिएट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। चौथा रीजन हो सकता है आपके एसी के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल खराबी या फिर गड़बड़। अगर आपके एसी का गैस प्रेशर सही नहीं है या फिर गैस लीक हो चुका है, गैस का प्रेशर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो एसी कूलिंग नहीं करेगा और आपका आउटडोर या उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होते रहेगा। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर अगर वीक हो चुका है तो भी आपका जो कंप्रेसर है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाएगा। कैपेसिटर अगर आपको खुद से चेक करना है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर यह वाला वीडियो का गाइड जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसी के पीसीबी मतलब उसके मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से भी कई बार हमारा जो आउटडोर है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है। अगर इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम आपके एसी में आ रहे हैं तो किसी अच्छे सर्विस टेक्नीशियन से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, ऊपर जो हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए उसको हम बैड कैटेगरी या फिर रॉन्ग कैटेगरी में डालेंगे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके एसी में आ रही है और आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आइए बात करते हैं सेकंड सिनेरियो। दोस्तों, मुझे कई बार चैनल के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो एसी है ना ये कूलिंग बढ़िया करता है, बिल्कुल रूम चिल्ड कर देता है, फिर भी कई बार इसका आउटडोर शटडाउन हो जाता है। और हमें इस तरह से इन्वर्टर एसी का आउटडोर शटडाउन होते हुए देखकर बड़ी चिंता होती है कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है कि ज्यादातर मैक्सिमम जो भी यूट्यूबर्स हैं इन्होंने ये बात आपको मन के अंदर डाल रखी है कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कभी बंद नहीं हो सकता। इस कंप्रेसर को सिर्फ स्लो होना चाहिए, अगर कंप्रेसर बंद हो रहा है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आपके एसी के अंदर आ चुकी है। दोस्तों, इस तरह के यूट्यूबर्स को जनरली कोई भी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। इनको या तो अपने एसी बेचने होते हैं या फिर अपने जो अफिलिएट लिंक होते हैं वो आपको चिपकाने होते हैं। तो आइए आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि किस सिचुएशन में आपके एसी का आउटडोर कंप्रेसर अगर बंद भी होता है तो घबराने की बात आपको नहीं रहेगी। दोस्तों, हर इन्वर्टर एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। मतलब यह कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन यह कंप्रेसर स्पीड कितनी ज्यादा कर पाएगा या जितनी कम कर पाएगा इसके ऊपर भी लिमिट्स होते हैं। हर इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है उसके लिए एक मिनिमम लिमिट बनाई जाती है, मतलब उस वोल्टेज के ऊपर वो कंप्रेसर चल सकता है, उससे नीचे वो नहीं जा सकता। अगर आपके एसी के कंप्रेसर के ऊपर कूलिंग डिमांड उसकी मिनिमम स्पीड से भी कम है तो फिर उस कंप्रेसर को बंद होना पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं बचेगा। अगर इस गोदरेज 1.5 टन 3 स्टार एसी की मैं बात करूं तो इसका जो कंप्रेसर है वो मिनिमम 350 वॉट के आसपास आता है, उससे नीचे ये नहीं चल सकता। अगर मैं बात करूं मेरे सैमसंग विंडफ्री 1.5 टन 4 स्टार एसी की तो उसका जो कंप्रेसर है दोस्तों वो करीब 400, 450 या 450 वॉट के आसपास चलता है। उससे नीचे अगर कूलिंग डिमांड रहेगी तो वो कंप्रेसर डायरेक्टली ऑफ हो जाता है। मेरे पास में एक LG का ड्यूअल इन्वर्टर एसी भी है, उसकी कंप्रेसर ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब उसके कंप्रेसर का रेंज है वो लगभग 250 वॉट तक नीचे आ जाता है। तो LG की जो कंप्रेसर ट्यूनिंग है वो एक बहुत ही अलग लेवल के ऊपर होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आज के सिचुएशन में हमने ये देखा कि जो हमारा एसी है इसको हमने काम दिया था कि भाई इस रूम को 26 डिग्री के ऊपर मेंटेन करो। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इसे टारगेट टेम्परेचर कहते हैं और हमारा एसी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब इस एसी ने हमारे रूम को ठंडा करके मान लीजिए 26 डिग्री के ऊपर लेके आया, और जैसे ही ये एसी 26 डिग्री के ऊपर हमारे रूम को मेंटेन करता है सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो कंप्रेसर है वो स्लो होने लगेगा। लेकिन पहले जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो है करीब करीब 350 वॉट। अब यूं होने लगा कि हमारा जो एसी है ये ऑब्जर्व कर रहा है भाई कमरा ठंडा हो गया, 26 डिग्री आ गया, कंप्रेसर को हमने स्लो कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई बार जो कमरा है ये मिनिमम स्पीड के ऊपर भी और ज्यादा ठंडा होने लग जाता है। मतलब मेरे इस सिचुएशन में जैसे हमने क्लैंप मीटर के ऊपर देखा 26 डिग्री टारगेट टेम्परेचर देने के बाद में भी कमरा 25 डिग्री की ओर जा रहा था। तो उस सिचुएशन में दोस्तों इस एसी के अंदर जो इंटेलिजेंट सर्किट बोर्ड होता है या इसका जो पीसीबी होता है, जो सेंसर होता है, वो देखता है कि यार देखो मिनिमम स्पीड के ऊपर मैं कंप्रेसर चला रहा हूं फिर भी कूलिंग हद से ज्यादा हो रही है।
हमारा जो रूम मेंटेन करना था वो 26 पे करना था, लेकिन मिनिमम स्पीड के ऊपर कंप्रेसर चलाने पर भी 25 डिग्री के ऊपर रूम जो है वो आ गया है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा जो पीसीबी है ये आपके कंप्रेसर को सिग्नल दे देता है कि भाई अभी ये जो कंप्रेसर है ना, इसका काम करना हमें बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ओवर कूलिंग के अंदर चला जाएगा। दोस्तों, इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद होने की कहानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने गोदरेज में देखी है। मेरे पास में कई अलग अलग ब्रांड्स, कई अलग अलग मॉडल्स के एसी हैं जिसके अंदर मैंने कंप्रेसर बंद होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो सैमसंग विंडफ्री है वो भी जब एक बार रूम को कूल कर लेता है तब उसका कंप्रेसर जाके शट डाउन हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास में हुंडई का इन्वर्टर एसी है जिसके ऊपर हमने ऑन कैमरा कंप्रेसर को शट डाउन होते देखा है। अगर आपको भी यह वाला वीडियो देखना है तो इस तरह का ये जो वीडियो है आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस एसी का जो कंप्रेसर है वो मिनिमम 500 वॉट के ऊपर चलता है, उससे नीचे अगर कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो इसका कंप्रेसर डायरेक्टली ऑफ हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन जनरली क्यों क्रिएट होती है, इसके मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है लैक ऑफ डायरेक्ट सनलाइट या फिर लैक ऑफ हीट लोड। दोस्तों, मेरे जो भी घर है इसके छत के ऊपर, इसके टेरेस के ऊपर मैंने हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा रखी है। इस कोटिंग की वजह से जो डायरेक्ट सनलाइट है उसका इफेक्ट हमारे घर पे नहीं आता और घर हमारा नेचुरली ठंडा होता है। अगर आपको भी इस तरह की कोटिंग लगानी है तो यह वाला जो वीडियो है ये जाके एक बार अवश्य चेक करें। दूसरा रीजन होता है रूम का अच्छी तरह से सील होना। दोस्तों, मुझे वैसे भी जनरली डस्ट एलर्जीज वगैरह होते रहते हैं, तो मुझे अपना जो रूम है उसको अच्छी तरह से सील करना था। तो मैंने जहां पे एप्लीकेबल हो सके वहां पे सिलिकॉन सीलेंट और जहां पे एप्लीकेबल हो सके वहां पे फोम टेप लगा के मेरे रूम को इतनी अच्छी तरह से सील कर दिया ताकि इसमें कोई छोटी सी छोटी चींटी भी ना आ सके। तो मेरा जो रूम है जब वो एक बार ठंडा हो जाता है तो इसमें कूलिंग मेंटेन करने के लिए ना के बराबर एनर्जी जो है वो लगती है। तो इन दोनों सिनेरियोज के अंदर अगर आपके एसी का कंप्रेसर शटडाउन हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आपका जो एसी है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, वह बहुत ही अच्छे लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है और उसके कूलिंग की रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि बिजली को बचाने के लिए वह अपना कंप्रेसर तक जब चाहिए तब बंद कर रहा है और आपको पावर सेविंग का जो बेनिफिट है ये दे रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वर्टर एसी का भी कंप्रेसर टाइम टू टाइम बंद होते रहे और आपको पावर सेविंग का बेनिफिट देते रहे, तो मैं आपको दो वीडियोस रेकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे है एसी का इंस्टॉलेशन गाइड और यहाँ पे है एसी का पावर सेविंग गाइड। इन वीडियो कार्ड्स के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने एसी को बहुत ही अच्छी तरह से यूज करने का आप यहाँ पे प्लानिंग बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड यस, एंजॉय योर ठंडा ठंडा कूल एंड पावर एफिशिएंट एसी।